हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज भारती और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को इस प्रकार एमसीक्यू के माध्यम से इस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न इससे बाहर से ना आए और एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि निर्माण प्रक्रिया जो लिया गया है, जो हमारे देश में नियम कानून बनाए जाते हैं, वो किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन अगर पूछे प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? यानी हमारे देश में जो है एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है हम लोग रूस से लिए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना का विचार जो अभी हम बताए थे, तो प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। और अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे तो भाषा कहाँ से लिए हैं हम लोग? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात। वित्तीय आपात हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो वित्तीय आपात अमेरिका से लिए हैं। लेकिन अगर पूरा आपातकालीन उपबंध पूछे किसको, वित्तीय आपात को छोड़कर, तो वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो वो हम लोग जर्मनी से लिए हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। जो हमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली है वो कहाँ से लिए हैं? तो वो अभी हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो वो हम लोग कनाडा से लिए हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारी जो न्यायपालिका वो कैसी है? स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। वो कहाँ से लिए हैं? तो वो भी अमेरिका से लिए हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो हम लोग को लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 13 का बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है और उसको जो अधिकार दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो हमें हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हम लोग जापान से लिए हैं। दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए हैं, लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं? तो वो ब्रिटेन से लिए थे। सॉरी। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो किस देश से लिए हैं? तो द्विसदनीय व्यवस्था हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। जो दो सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, तो ये कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य को कुछ अधिकार दिए, नीति निर्देशक तत्व जो है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो वो हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। अगला प्रश्न है, आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए हैं? तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए हैं। लेकिन अगर वित्तीय आपात की बात किया जाए तो वित्तीय आपात हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के सदनों की जो संयुक्त बैठक की जाती है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो संयुक्त बैठक जो है वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले 12 सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य को। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं।
अगला प्रश्न, अवशिष्ट शक्ति जो है, अवशिष्ट सूची जो है उस पर केंद्र का अधिकार है, ये किस देश से लिए हैं? तो ये हम लोग कनाडा से लिए हैं। और अवशिष्ट शक्ति क्या होता है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जितने भी विषय वस्तु है उसको 3 सूची में बांटा गया है। केंद्र सूची, जिसको हम लोग संघ सूची भी कहते हैं, राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। लेकिन कुछ ऐसे विषय वस्तु भी हैं जो इन तीनों में नहीं आते हैं, उसी को हम लोग हैं अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट विषय। उसको कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। और इस पर किसका अधिकार होता है? तो केंद्र का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था जो है हमारे देश में वो कहाँ से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किस आधार पे? वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया से, शक्तियों का बंटवारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ये तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ये हम लोग कनाडा से लिए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान या भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थान पर किसे प्राप्त है? अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर कौन है? तो इसमें जो सबसे ऊपर है वो संविधान है। कौन है? संविधान। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज सारे प्रश्न, संविधान के स्रोत के जितने भी प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, हम लोगों ने सभी कर लिए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी इसको सॉल्व करेंगे और जो प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, और इसी तरह से हम आगे भी लेक्चर बनाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद।